बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए। रुपेंद्र, बैठक खत्म हो गई और बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि बैठक सकारात्मक रही। 17 अप्रैल को गठबंधन के और घटक दलों के साथ बैठक होनी है, उसको लेकर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा है तेजस्वी ने कि बैठक सकारात्मक रही है। नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा कि वो हाईजैक हो गए हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं अब आप इस बैठक को और इसके बाद जो बयान आए उनको। देखिए, बैठक की बात की जाए तो बैठक है वो जरूर खत्म हो गई है। और बैठक खत्म होने से पहले एक चीज आप मिलाएं कि राहुल गांधी बैठक खत्म होने से पहले ही निकल गए और उसके बाद तेजस्वी यादव निकले, खुद बिहार के कांग्रेस के प्रभारी निकले, साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निकले और तेजस्वी यादव के साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा भी थे। जब बातें हुई तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया में इन सब चीजों को नहीं बताया जाता है, लेकिन बैठक 17 तारीख को होगी। वीआईपी पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है और अन्य दल हैं, तमाम लोग जो है बैठेंगे और बातें होंगी। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि सकारात्मक बैठक हुई है, यानी कि बैठक जो है अच्छी हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि और सब भी कई बातें हुई है, लेकिन अब बैठक के अंदर क्या हुआ ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बैठक के अंदर बातें साफ क्लियर हो गई है कि सीटों को लेकर कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी सीटों का जो फॉर्मूला है उसको अभी न कांग्रेस लीक करेगी और न आरजेडी लीक करेगी, लेकिन जो पहले जो सीट 2020 में थे लगभग उसी तरह से तय किए गए हैं, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब है कि वीआईपी पार्टी पिछले चुनाव में अलग हो गई थी, अब साथ में है। लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट साथ में है। उसके अलावा अन्य पार्टियां हैं जो महागठबंधन के तरफ टकटकी लगाए बैठी हुई हैं, उन पार्टियों को साथ में लेना है नहीं लेना है इस पे भी चर्चा हुई है। साथ ही सबके तमाम चीजों पर चर्चा होते हुए जो सीएम फेस की बात है उस पर भी चर्चा हुई है और 17 तारीख की जो बैठक होगी उस बैठक में सीएम फेस के बारे में रखा जाएगा और तमाम जो गठबंधन के दल हैं उसमें ये क्लियर किया जाएगा। तो साफ तौर पर देखा जाए कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि देखिए आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में और कभी भी आरजेडी जो है वो गठबंधन के आगे झुक नहीं सकती है, साफ तौर पर, क्योंकि आरजेडी के ही सहारे अन्य पार्टियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है बिहार में जो अपने दम पर चुनाव लड़ सके और साफ तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। लेकिन बैठक आज का जो है काफी सकारात्मक बैठक हुआ है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अब कांग्रेस और आरजेडी फार्मूला तय करेगी और आगे आने वाले दिन में जो है गठबंधन के और जो दल है। चलिए ठीक है रुपेंद्र, आपका शुक्रिया। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रवि, इससे पहले भी हमने जिक्र किया, आपने कहा कि राहुल के हाव भाव को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी निकलते हैं और जिस तरीके से बयान देते हैं, अब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई बात बन गई है या अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? अच्छा नहीं, देखिए बात एक कदम बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि आज की मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई है और ये तय हुई है पहले कि 17 तारीख को एक और मीटिंग होगी। 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को जो मीटिंग होगी उसमें बाकी घटक दल भी रहेंगे। सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी इसमें अलायंस पार्टनर नहीं है, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज भी है, दूसरे और दल भी हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है उनकी बात भी सुनी जाएगी। उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद की बात है, देखिए एक अच्छी बात है कि जो बिना मतलब की बयानबाजी चल रही थी, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इस पर अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी इस मामले पर फैसला लिया जाएगा, पार्टी हम लोग सब बैठकर फैसला लेंगे, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार से मुकाबले की बात आई कि उधर नीतीश कुमार फेस है, इधर कौन है, तो उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार तो हाईजैक हो चुके हैं और तेजस्वी का कॉन्फिडेंस देखते बन रहा था। उन बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 20 साल में बिहार को कुछ नहीं मिला, इन्होंने एकदम पीछे धकेल दिया और हमारी जीत इस बार तय है, हमारा सत्ता में आना तय है और बात अच्छी रही है। लेकिन उन्होंने आज की मीटिंग को लेकर ये बात कहा है कि आज की मीटिंग अच्छी रही है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये मैसेज है, यही मैसेज
होता है, क्योंकि अगर इसमें लुंज पुंज बयान होता है, उसमें अगर वो दावा ठोक देते हैं कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं ही हूँ, तब माना जाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी अड़ रहे हैं और कहीं बात बिगड़ सकती है आगे के डेट में। तो एक सार्थक चर्चा, और मैंने कहा ना कि दोनों को के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव से हार रही, विधानसभा चुनाव से दिल्ली में 0 रही है, महाराष्ट्र में उनका हाल बुरा हुआ है, हरियाणा में उनका हाल बुरा हुआ। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि एक जीत उसके हाथ लगे, एक अच्छा रिजल्ट हो, ये चाहेगी। और साथ साथ आरजेडी के साथ भी, आरजेडी को पता है कि अकेले के दम पर वो भी चुनाव नहीं जीत सकती है, अलायंस के साथ ही कुछ उनका भला हो सकता है। तो किस तरह से अलायंस को साध के चला जाए, और मुख्यमंत्री सबको पता है अगर सत्ता आती है महागठबंधन की तो फिर तेजस्वी यादव, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको लेकर लड़ाई करना, उसको लेकर अभी से पेच फंसाना कोई समझदारी नहीं है। तो दोनों की अपनी, ये मजबूरी का गठबंधन भी कह सकते हैं, मजबूती से ज्यादा मजबूरी का मामला है कि दोनों की मजबूरी है चुनाव जीतना। क्योंकि बिहार में जिस तरह से रिजल्ट आए, 2015 का रिजल्ट था, सब एक साथ थे, उसमें नीतीश कुमार इस खेमे में थे, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और नीतीश कुमार, देखा आपने रिजल्ट क्या कमाल था। लेकिन नीतीश कुमार इस बार साथ नहीं है। तो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने पर जो कॉम्बिनेशन बना 2020 का, उसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, बहुत नजदीक मुकाबला था। देखिए 123-24 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और ऐसी स्थिति में 110 के आसपास सीटें आरजेडी का मतलब गठबंधन का हुआ, और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। तो आरजेडी को पता है कि अगर सरवाइव करना है, अगर रहना है, तो आपको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। कहते हैं ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना होता है, अपनी जगह खड़े रहकर यानी कि मनभेद और मतभेद दोनों को दूर करना होगा अगर आपको अपनी जमीन बरकरार रखनी है बिहार में। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि दोनों पार्टियों के लिए, सिर्फ आरजेडी का स्टेक नहीं है यहाँ, आरजेडी कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही बड़ा स्टेक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को नेशनल लेवल पे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि बिहार से एक मैसेज जाता है। देखिए राजनीति के मामले में बिहार एक मैसेज देने वाला स्टेट है। 2015 का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, 2020 का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, और उससे पहले चाहे इमरजेंसी के दौरान देख लीजिए। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो मैसेज देता है अपने चुनावी नतीजों से और अपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविज्म से। तो वैसी स्थिति में बिहार से अगर एक मैसेज जाता है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो बीजेपी को रोकता है सत्ता का जो उनका लगातार चुनावी जीत चल रही है विधानसभा में, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, और वहीं से कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अच्छा। उस मुसीबत को खड़ी करने के लिए, अपने को मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आपको कई लेवल पे समझौता करना पड़ेगा और कई बातें करनी पड़ेगी। शायद फिर से कुछ नेता निकल रहे, हालांकि तेजस्वी यादव का बयान हो चुका है, बाकी नेता बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं है। शायद ये तय हुआ कि तेजस्वी यादव ही बोलेंगे और राहुल गांधी पहले निकल गए। तो मीटिंग के बाद इस तरह के बयान आ गए हैं, और एक मीटिंग का डेट भी तय हो गया अगली मीटिंग का। और कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग में, मनोज झा से मैंने पूछा तो बोला कि एक ही नमाज में कितनी चीजें दुआएं मांगोगे, उनका ये ऑफ रिकॉर्ड कमेंट था। तो एक नमाज में भी एक ही दुआ कबूल हुई है कि अगली मीटिंग करेंगे 17 तारीख को, सभी पार्टियों के साथ मुलाकात करेंगे और एक नया फॉर्मूला तैयार करेंगे। हो सकता है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात शायद हुई है, आज भी हुई है, लेकिन अभी बनने की बात सब पार्टियों से मिलने के बाद होगा। सब पार्टियों के नेता उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है ताकि बयानबाजी कम से कम दी जाए, कुछ लोग बयान दें, कुछ लोग ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करें, सब लोग उसमें ना इन्वॉल्व हो, तो कुछ एक फॉर्मूला बनेगा और बेहतर समन्वय के साथ सभी पार्टियां एक साथ आगे बढ़े। एक सवाल तो उठाने वाले इस पर भी उठाएंगे कि राहुल गांधी पहले चले गए, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अगर आप कहें कि मीटिंग 2-3 घंटे और चलती तो आदमी कुछ कह भी सकता था, मुश्किल से 2-3 मिनट के बाद तेजस्वी भी निकल गए। तो क्या ये बेहतर संदेश नहीं होता कि सभी लोग साथ में निकलते, 2 शब्द राहुल गांधी भी कह देते, या कम से कम साथ में निकलते? देखिए बिल्कुल आपने सही वाजिब सवाल उठाया है कि एकजुटता का मैसेज यही था कि राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े होते, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ले आकर ये बयान दिलवाया जाता। लेकिन जो प्रदेश के प्रभारी हैं और बाकी नेता कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद थे, मतलब छोटे नेता जो पार्टी के हैं वो उनके साथ यहाँ खड़े थे। तो अभी भी पार्टी ये मैसेज देना नहीं चाह रही है कि हर चीज डील फाइनल हो गया है, अभी भी चीजें हैं और तेजस्वी यादव को फ्रंट पे रखा जाए। इसका दूसरा मैसेज ये है कि कांग्रेस पार्टी के घर पे भले मीटिंग हो रही है लेकिन फ्रंट पे तेजस्वी यादव है, उन्हीं का बयान दिलवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, उनको फ्रंट पे रखा जा रहा है, यानी कि फ्रंट पे रहने वाली फेस तेजस्वी यादव है, बिना कहे हुए भी तेजस्वी यादव ही तो महागठबंधन के फेस है, कि इसका मैसेज ये भी जाता है। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी को जल्दबाजी में जाना था। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी का अहमदाबाद का टूर है, उनको जल्दी निकलना था, इसी वजह से मीटिंग जल्दी कंक्लूड की गई है और आगे भी ये मीटिंग होती रहेगी, क्योंकि दूसरी मीटिंग होगी, उसका तीसरी होगी, अभी मीटिंग का दौर लंबा चलेगा। तो राहुल गांधी को शायद जल्दी जाना था। एक फोटो अब तो आपने देखा है कि फोटो का मैसेज दे दिया गया
गया, अंदर से वीडियो फोटो सब भेजा गया मीटिंग का, लेकिन एक साथ ठीक खड़े है। होकर मैसेज देते तो शायद हो सकता है इसका समय भी आएगा जब सीट शेयरिंग की बात होगी, चाहे कैंडिडेट जब सीएम फेस तय किया जाएगा तब सारे नेता एक साथ खड़े होकर एक मैसेज एक फोटो खिंचवाना चाहेंगे, लेकिन अभी बात चलती रहेगी, अभी बात बनने दीजिए, अभी तो खिचड़ी पकनी शुरू हुई है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सकारात्मक बैठक हुई है। 17 अप्रैल को एक और बैठक होनी, जिसमें अन्य दल भी शामिल होंगे गठबंधन के, और उस बैठक को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। फिलहाल के लिए